जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ अविश्वसनीय और मानव कल्याण के काम करता है तो उसके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उसे विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ असाधारण कार्य किए होते हैं या फिर मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया होता है। लेकिन ये दोनों ही पुरस्कार गांधी जी को क्यों नहीं दिए गए? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नोबेल शांति पुरस्कार उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो दुनिया भर में शांति बहाली उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक यानी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है। हालांकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को मिलाकर कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 123 साल पहले 10 दिसंबर 1901 जिन हेनरी डुनेट और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। 1901 से 2023 के बीच 141 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को, जिसमें 111 व्यक्ति और 30 संगठन हैं, महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939 और 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गांधी जी का दावा इस पुरस्कार के लिए बहुत मजबूत हो चुका था। उन्हें 1948 में फिर से नामांकित किया गया था और यह निश्चित था कि उन्हें इस बार नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। लेकिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा के कुछ दिन पहले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नियम के अनुसार नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और वह इसे प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तब भी उसे पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल समिति का यह भी नियम है कि 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक नोबेल पुरस्कार साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि 3 से अधिक लोगों के संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। गांधी जी की मृत्यु के बाद नोबेल कमेटी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम न होने से समिति को दुख हुआ है। यही कारण है कि वर्ष 1948 में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया था। यह गांधी जी के प्रति नोबेल समिति का सम्मान था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम न होने से नोबेल समिति काफी दुखी थी और जब वर्ष 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा कि दलाई लामा को यह पुरस्कार महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि है, क्योंकि दोनों ही महात्मा हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वर्ष 1948 में उनकी हत्या कर दी गई और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। इसीलिए इस तरह गांधी जी को भारत रत्न देना किसी पीएचडी धारा को नवगठित 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र देने के समान है। ये सिर्फ एक मान्यता है, हम कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि गांधी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए बहुत सी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। ऐसी ही याचिका 26 अक्टूबर 2012 में कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ ने दाखिल की थी। मंजूनाथ ने याचिका में कहा कि माननीय हाई कोर्ट गृह मंत्रालय को यह आदेश दे कि गांधी जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाए। इसी तरह की कई याचिकाओं के जवाब में कोर्ट ने 27 जनवरी 2014 को कहा कि इससे पहले भी कई याचिकाएं कोर्ट को मिल चुकी हैं और उसने उन सभी को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। ये मामला कोर्ट के न्यायाधिकार में नहीं आता। एक खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश DH वाघेला और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना शामिल थे, उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि
कि हो सकता है कि गृह मंत्रालय को लगता हो कि गांधी जी को सचिन तेंदुलकर के स्तर पर लाना ठीक नहीं है। यद्यपि सचिन भी महान खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों के कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है। गांधी जी ने देश के लिए जो किया, उनके लिए देश का कोई भी पुरस्कार छोटा पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा, चूंकि भारत रत्न गांधी की तुलना में कई साधारण लोगों को भी दिया जा चुका है, इसीलिए महात्मा गांधी को भारत रत्न देना उन्हें और उनके राष्ट्र के लिए योगदान को कम करने जैसा होगा। अंततः आप सचिन तेंदुलकर और गांधी जी को एक ही पोडियम पर खड़ा नहीं कर सकते। कोर्ट ने दलील दी कि गांधी जी और उनके कर्म अमर हैं। भारत रत्न या कोई भी पुरस्कार उनके स्टेटस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है और भारत रत्न गांधी जी के कद के बराबर नहीं है। हालांकि यह सिर्फ एक धारणा हो सकती है, लेकिन हम यहां पर भारत रत्न के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।